Today we will discuss theorem 7.7.3 7.7.2 की जो है वो स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, बेस जो है उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि टा के सबसेट्स की कोई भी कलेक्शन जो है उस वक्त बेस बनती है अगर टा में मौजूद हर ओपन सेट जो है इस बेस के एलिमेंट्स के यूनियन के तौर पर लिखा जा सके। एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। और कल जो हमने थ्योरम पढ़ा था 7.7.2 में, उसमें बेस के लिए एक और क्राइटेरिया भी था कि कोई भी कलेक्शन जो है आपके पास उस वक्त बेस बनती थी जब जो है टा में मौजूद हर ओपन सेट और ओपन सेट में मौजूद हर पॉइंट के लिए आपके पास बेस के अंदर एक मेंबर एग्जिस्ट करे जिसने पॉइंट को कंटेन किया और खुद इट सेल्फ जो है वो यू में कंटेन कर जाए। आज थ्योरम 7.7.3 में हम बेस के लिए एक और क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि एक और क्राइटेरिया भी है। अब ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट है। बेस प्रूफ किसी भी कलेक्शन को, टा की सबसेट की कलेक्शन को बेस प्रूफ करने के लिए आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तरीका भी इस्तेमाल, ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है। इफ़ एंड ओनली इफ के साथ हमने इसको थ्योरम में प्रूव किया था। थ्योरम 7.73 की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, A family B of subsets of topological space एक्सेंडा। B एक फैमिली ले ली है हमने, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ टा, ठीक है जी। ये उसके सबसेट्स की हमने कलेक्शन ले ली है। उसका सबसेट्स की कलेक्शन है और ये इज बेस फॉर टा, ये टा के लिए बेस बनेगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये जो बी है ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है कि एक्स जो है इस बेस के मेंबर्स की यूनियन के बराबर हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप इस बेस में से दो मेंबर्स लें, इन मेंबर्स की इंटरसेक्शन करें, ठीक है जी, इंटरसेक्शन लें और फिर आप शो करें देयर एग्जिस्ट B3 बिलोंग्स टू बी। फिर आप शो करें कि इसी के अंदर एक और मेंबर एग्जिस्ट करता है सच डैट के एवरी पॉइंट B1 इंटरसेक्शन B2 इस B3 ने पॉइंट को कंटेन किया हो और B3 खुद इसमें कंटेन कर जाए। अब बेस के अपने मेंबर्स के लिए ही कंडीशन आ गई है। तो बेस में से दो मेंबर लो, उनकी इंटरसेक्शन हो, उस इंटरसेक्शन कोरस्पॉन्ड इस बेस में से कोई ये मेंबर एग्जिस्ट कर जिसने पॉइंट कंटेन किया हो और ये खुद इटसेल्फ इसके अंदर कंटेन है कर जाए। आपने ये प्रूव करना है, यानी कि अगर ये बेस है तो ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है और कन्वर्सली अगर आपके पास कोई कलेक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो फिर बेस बन जाती है। लेट एक्स एंड टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, और ये जो बी है कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, टा के मेंबर्स की सब कलेक्शन हमने ली है। ये क्या है, सब कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा, टा के मेंबर्स की सब कलेक्शन है। सपोज करें ये बेस है, इज बेस फॉर टा, सपोज करें ये बेस है, ये बेस है तो हमने शो करना कि फिर ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो हमने सपोज कर लिया ये बेस है, बेस है तो बेस की क्या डेफिनेशन है, इसका मतलब है कि फिर टा में मौजूद हर मेंबर जो है इसके यूनियन, मेंबर्स की यूनियन के तौर पर लिखा जा सकता है। और फर्दर वो जो हमने कल थ्योरम में प्रूव किया है कि बेस है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि टा में मौजूद हर ओपन सेट के लिए यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर एक सेट एग्जिस्ट करता है कि जिसने उसके हर एलिमेंट को कंटेन किया और उसमें कंटेन कर जाता है, ठीक है। अब एक्स भी टा का मेंबर है तो इसका मतलब एक्स जो है वो ओपन है, तो इसका मतलब है एक्स में मौजूद हर पॉइंट के लिए यहाँ पर एक सेट एग्जिस्ट करेगा बी अल्फ़ा
बी अल्फ़ा और वो खुद एक्स में कंटेन कर जाएगा। अब ये एक्स के हर मेंबर के लिए यहाँ पर सेट एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम एक्स के पास 4 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए एक एक सेट एग्जिस्ट करेगा जो कि एक्स के अंदर कंटेन करेगा। एक्स के हर एलिमेंट के लिए इस बेस के अंदर एक एक सेट एग्जिस्ट करेगा जो कि इस एलिमेंट को कंटेन करेगा, खुद एक्स में कंटेन कर जाएगा। अब हर सेट को उसके सिंगलटन्स की यूनियन के तौर पर लिख सकते हैं ना। मैं इस सेट को x1 सिंगलटन यूनियन सिंगलटन x2 यूनियन सिंगलटन x3 यूनियन सिंगलटन x4 लिख सकते हैं ना। हर सेट को उसके अकेले मेंबर्स के सिंगलटन्स की यूनियन के तौर पर लिख सकते हैं ना। अब हर जो है आपके पास एलिमेंट के लिए एक एक सेट मौजूद है, तो इन एलिमेंट्स की जो यूनियन है इन सेट्स की यूनियन में कंटेन कर जाएगी। इनकी यूनियन, क्योंकि ये इसके अंदर है तो इनकी यूनियन इनकी यूनियन के अंदर होगी। और ये सारे किसके अंदर कंटेन करें, एक्स के अंदर, तो इन सब की यूनियन जो है वो एक्स में कंटेन कर, एक्स इस यूनियन में कंटेन करा और ये यूनियन इसके अंदर, तो एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी अल्फ़ा। तो हमने शो कर दिया कि इस बेस ने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। अब दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी है हमें। दूसरी कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस में से 2 सेट्स लेने पड़ेंगे, उनकी इंटरसेक्शन लेंगे और यहाँ से एक पॉइंट लेंगे और इसी बेस के अंदर एक और सेट ढूंढना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेट B1 B2 सेट्स इन बी में से ले लिए हमने, इनकी इंटरसेक्शन की। देखो बेटा, ये B1 B2 के मेंबर्स हैं, तो ये किसके मेंबर्स हैं, ये आपके पास टा के भी मेंबर्स हैं। टा के मेंबर्स क्यों हैं, यहाँ से 2 सेट्स लिए थे। अब ये टा के मेंबर्स में है, क्यों, क्योंकि बी के अंदर हमने टा के मेंबर्स की कलेक्शन ली है, ये टा के मेंबर्स की सब कलेक्शन है। अब ये टा के मेंबर्स भी हैं तो इनकी इंटरसेक्शन भी टा का मेंबर है, इनकी इंटरसेक्शन भी टा का मेंबर है। और ये बेस है, हमने कह रखा है कि ये बेस है, हमने सपोज कर रखा है ये बेस है। बेस है तो बेस की प्रॉपर्टी क्या है कि टा में मौजूद हर ओपन सेट के लिए, टा में मौजूद हर ओपन सेट के लिए और ओपन सेट में मौजूद हर पॉइंट के लिए आपके पास इस बेस के अंदर जो है एक सेट एग्जिस्ट करता है, सच डैट के उस सेट ने इस पॉइंट को कंटेन कर रखा है और ख़ुद जो है वो इस सेट के अंदर कंटेन करता है। यहाँ से 2 मेंबर्स लिए, ये ओपन सेट भी हैं। ओपन सेट क्यों है, क्योंकि ये टा के सब सेट्स की कलेक्शन है। इनकी इंटरसेक्शन भी दो ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन भी ओपन होती है। अब बे जो है चूँकि बेस है और बेस की क्या प्रॉपर्टी है कि टा में मौजूद हर ओपन सेट और इसमें मौजूद हर पॉइंट के लिए यहाँ पर एक सेट एग्जिस्ट करता है सच डैट के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि कलेक्शन के पास बेस है वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब कन्वर्सली आप सपोज करें कि बी एक आपने सब कलेक्शन ली है, बी सब कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा के मेंबर्स की सब कलेक्शन है जो कि इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। कंडीशन कौन सी कि एक्स जो है इनके मेंबर्स की यूनियन के इक्वल है। नंबर 2, आप इस कलेक्शन में से कोई से भी 2 सेट्स लें, उनकी इंटरसेक्शन लें, उस इंटरसेक्शन के लिए इस बेस के अंदर ही एक सेट एग्जिस्ट करता है
सच दैट को इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर आपने क्या शो करना है, बी इज़ बेस। तो आपने शो करना है कि ऐसी टा की सब कलेक्शन जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो बेस बन जाती है। इसको क्या शो करना है, बेस। बेस शो करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, बेस शो करने के लिए ये करना पड़ेगा कि टा में मौजूद हर सेट जो आपके पास ओपन सेट है वो इनकी यूनियन के तौर पर लिखा जा सकता है। बेस की यही बेसिक डेफिनेशन है कि एवरी ओपन सेट कैन रिटर्न एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। तो हम ऐसा करेंगे कि जो सेट बी है इसके ऑल पॉसिबल सेट्स की जो है यूनियन ले लेंगे और शो कर देंगे कि वो टोपोलॉजी बन जाता है। वो टोपोलॉजी बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास बेस बन जाएगी। यानी कि क्या करने लगे हैं हम, टा एक ऐसा सेट लेने लगे हैं जो कि है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। बी के मेंबर्स की ऑल पॉसिबल यूनियंस जो बन सकती हैं उनका हमने सेट बना लिया टा, और हम शो करेंगे कि ये टा टोपोलॉजी बन जाता है। ये टा जो है टोपोलॉजी बन जाता है। ये टा टोपोलॉजी बन जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास ये जो बी है, ये बी जो है ये बेस बन जाएगी। बी इज़ बेस, ये बेस बन जाएगी। ये बी जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है वो बेस बन जाएगी। अब जिसको टोपोलॉजी प्रूव करना है वो किस किस्म का सेट है, वैसा सेट है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी, बी के मेंबर्स की यूनियन है। तो हम अब जो हमारा एम है वो क्या है, टा को टोपोलॉजी शो करना है। ये हमारा मेन एम है, टा को टोपोलॉजी शो करते हैं। टोपोलॉजी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स ये शो कराना पड़ेगा कि एक्स इसमें मौजूद है। तो एक्स इसके अंदर मौजूद होगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि एक्स जो है इस सेट के मेंबर्स की यूनियन के इक्वल है। तो टा के अंदर हमने ऐसे ही मेंबर्स लिए हैं ना, इनकी यूनियंस ही लिए हैं ना, इन सेट्स की यूनियंस। तो एक्स जो है वो टा को बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो इस बी के मेंबर्स की यूनियन के इक्वल है। और हमने टा लिया ही ऐसा है जिसके अंदर जो सेट्स हैं वो किस फॉर्म में है, बी के मेंबर्स की यूनियन की फॉर्म में है। टा हमने कैसा लिया है, टा हमने लिया ही ऐसा है जो कि बी के मेंबर्स की यूनियन की फॉर्म में है। तो टा की मेंबरशिप की क्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, टा में मेंबरशिप के लिए कंडीशन ये है कि टा का कोई भी जो एलिमेंट है वो इस बी के मेंबर्स की यूनियन के इक्वल है। एम्प्टी सेट भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज़ एम्प्टी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। ए कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट है जी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आप यहाँ से दो मेंबर्स लें और शो करें कि इनकी यूनियन भी टा को बिलोंग कर जाए। अब हमने यहाँ से दो मेंबर्स लिए हैं, ये किस किस्म के मेंबर्स होंगे, ये जो है यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी होंगे। U2 क्या होगा, यूनियन ऑफ मेंबर्स सच डाल के ये बी गैमा और बी बीटा जो है ये बी के मेंबर्स, क्योंकि टा हमने ऐसा लिया है कि जो कि बी के मेंबर्स की यूनियन के इक्वल है। यूनियंस है ना, यूनियंस का सेट है, तो इसके मेंबर्स भी बी के मेंबर्स की यूनियन के इक्वल होंगे। अब हम चाहते हैं
U1 यूनियन U2 टा को बिलोंग कर जाए। ये कब टा को बिलोंग करेगा? जब हम इन दोनों की यूनियन करें, इन दोनों की यूनियन करें और यूनियन का जो आंसर है वो दोबारा क्या आ जाए? यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी आ जाए। तो ये यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी आ गया है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है U1 यूनियन U2 भी टा को बिलोंग कर गया है, क्योंकि जो U के मेंबर्स हैं उनकी यूनियन भी B के मेंबर्स की यूनियन की फॉर्म में आ गई है। नेक्स्ट कंडीशन है जी, वो पास क्या है कि आपने यहाँ से दो मेंबर्स लिए। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। U1 इंटरसेक्शन U2। अब चाहते हैं ये दोबारा टा को बिलोंग कर जाए। ये दोबारा टा को कब बिलोंग करेगी? जब U1 इंटरसेक्शन U2 जो है वो B के मेंबर्स की यूनियन के तौर पर लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ से मेंबर्स लिए तो ये किसके इक्वल हैं? U1 U1 किसके इक्वल है? यूनियन ऑफ B गैमा। और U2 क्या है? यूनियन ऑफ B। अब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं। U1 इंटरसेक्शन U2 यूनियन ऑफ B गैमा इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ B बीटा। तो ये क्या बन जाता है? यूनियन ऑफ, जब आप ये अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ये बन जाता है। अब U1 इंटरसेक्शन U2 जो है वो उसको हमने शो करना है यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B। अब हमें B गामा और B बीटा तो बेस के मेंबर्स हैं, वो उस सेट के मेंबर्स हैं, और उनके इंटरसेक्शन B का मेंबर है कि नहीं ये नहीं हम जानते। ये नहीं हमारे पास कोई भी श्योरिटी कि ये जो है B को बिलोंग करते हैं कि नहीं। अलग अलग तो ये बिलोंग करते हैं, इनकी इंटरसेक्शन हम नहीं जानते बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंटरसेक्शन को इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या ये दोबारा P को बिलोंग करती है कि नहीं। यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी है इसका आंसर लिखने के लिए मैंने। अब देखो बेटा, B गैमा इंटरसेक्शन B बीटा, ये हमने बेस में से एलिमेंट लिए थे ना, उनकी इंटरसेक्शन ली। तो गिवन प्रॉपर्टी क्या है? गिवन प्रॉपर्टी ये है कि आप बेस के अंदर से दो एलिमेंट्स, दो सेट्स लें, उनकी इंटरसेक्शन करें, तो B के अंदर ही एक और सेट एग्जिस्ट करेगा जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब ये B के दो मेंबर्स की इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से आप एक अगर पॉइंट लेते हैं तो इसका मतलब एक सेट एग्जिस्ट करेगा आपके पास BX सच दैट के उसने इस पॉइंट को कंटेन किया होगा और ख़ुद इस इंटरसेक्शन में कंटेन कर जाएगा। अब B इस इंटरसेक्शन के हर पॉइंट के लिए एक एक सेट एग्जिस्ट कर रहा है, इसके में मौजूद हर पॉइंट के लिए एक एक सेट एग्जिस्ट कर रहा है। तो B गैमा इंटरसेक्शन B बीटा, हर सेट को उसके सिंगलटन्स की यूनियन के तौर पर लिखा जा सकता है ना, B गैमा इंटरसेक्शन B बीटा। हर सेट को उसके सिंगलटन्स की यूनियन के तौर पर लिखा जा सकता है, और ये सारे सिंगलटन्स की यूनियन जो है वो इन सेट्स की यूनियन में जाएगी, इन सेट्स की यूनियन में जाएगी। और आपके पास ये सेट्स किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं? B गैमा इंटरसेक्शन B बीटा, ये इसमें कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि B इंटरसेक्शन यूनियन में कंटेन कर रही है और यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कंटेन कर रही है। इसका मतलब है B गैमा इंटरसेक्शन B बीटा, दिस इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये अब इस इंटरसेक्शन का ये आंसर यहाँ पुट कर दो, यूनियन ऑफ BX, एक यूनियन ऑलरेडी एक ये है, तो यूनियन ऑफ BX बन जाएंगे। अब आपने क्या किया था? टा में से मेंबर्स लिए थे दो आप, तो वो B के मेंबर्स की यूनियन के इक्वल थे, और उनकी जो इंटरसेक्शन है आपके पास वो आपने शो कर दी, वो भी B के मेंबर्स की यूनियन के इक्वल है। इसका मतलब कि इंटरसेक्शन ने
टा को बिलोंग करने के लिए क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि टा के अंदर किस तरह के मेंबर्स हैं, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। तो इसका मतलब है टा टोपोलॉजी बन गया है, टा टोपोलॉजी बन गया है। तो अब टा कैसे आया था, इस सेट बी की ऑल पॉसिबल यूनियंस लेने से आया था। इसका मतलब है इस सेट की ऑल पॉसिबल यूनियंस का सेट लें तो वो टोपोलॉजी बन जाता है। इसका मतलब ये सेट जो है आपके पास बेस, क्योंकि बेस से टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, बेस से टोपोलॉजी बनाने का तरीका ये है कि उसके ऑल पॉसिबल मेंबर्स की यूनियन ले लो तो वो आपके पास टोपोलॉजी बन जाती है। पीछे मैंने आपको एग्जांपल में भी शो करवाया हुआ है। ठीक है जी।